देखो दोस्तों, अगर परसेंटाइल आपका बहुत अच्छा है तो सिंपल सी बात है, आप जो भी कॉलेज डालोगे आपको कॉलेज अलॉट होने वाला ही है। बट अगर आपका परसेंटाइल कम है, लो है, तो भाई आपको ऑप्शन फॉर्म ना बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से भरना रहता है। बट अगर आप कुछ भी उठा के, मैंने बार बार बोला, कुछ भी करोगे तो भाई मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और वो आप कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिख जाएगा कि प्रदीप सर सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। अब देखो, बात करते हैं हम ऑप्शन फॉर्म। अगर जिसका परसेंटाइल लो है तो उसको किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए। देखो दोस्तों, आज है 28 एंड आज हमारा ऑप्शन फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर जो गलतियां हमने इसके अंदर की है, अब अलॉटमेंट आने वाला ही है, अलॉटमेंट के बाद हमारा ऑप्शन फॉर्म 2 स्टार्ट होगा। एंड गाइस, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन फॉर्म 2 में जाते ही है बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू, जिनको अलॉट होता है वो भी बेटरमेंट ऑप्शन के थ्रू जाते ही है। और ज्यादातर कॉलेजेस नेक्स्ट राउंड, मतलब सेकंड राउंड के बाद बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपने इसमें गलती कर दी है तो इन गलतियों का एहसास आपको होना चाहिए, और नेक्स्ट राउंड ऐसा समझ के चलो, नेक्स्ट राउंड को लास्ट राउंड समझ के चलो। मैं तो बोलूंगा हर राउंड को लास्ट समझ के ही चलने का। अगर हर राउंड को लास्ट समझ के चलोगे तो आप उस तरह से हर चीजों को सोचोगे, नहीं तो आपको लगेगा यार नेक्स्ट राउंड में गलती होगी, नेक्स्ट राउंड में ठीक कर लूंगा। ऐसा नहीं, हर राउंड को लास्ट समझ के चलोगे तो भाई आप गलतियां करने के चांसेस कम रहेंगे, और हर चीजों को सोच समझ के करोगे। ये बातें दिमाग में रखो। अब ऑप्शन फॉर्म भरने के टाइम लो परसेंटाइल वाले बच्चों को तो एक चीज याद रखना, उनका परसेंटाइल अगर कम है तो उनको जब भी वो ऑप्शन फॉर्म में भर रहे हैं, पहली बात तो जब भी कॉलेज लिस्ट बना रहे हैं तो एक ही कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर जो कॉलेज, अगर आपका ऐसा ड्रीम है कि सर मेरे को यही कॉलेज चाहिए, वही कॉलेज चाहिए, तो उस कॉलेज का जो टॉप कोर्स है सबसे पहले उसको ऊपर डाल दो। देन इसके बाद उसी के नीचे सिविल, मैकेनिकल, मतलब एक ही कॉलेजेस के अंदर आप उस कॉलेज के डिफरेंट कोर्सेज को डाल सकते हो। तो उसके नीचे नीचे सबसे पहले आपको जो चाहिए वो कर लो, फिर उसके नीचे वो जो कोर्स, उसके बाकी जो कोर्सेस है वो नीचे 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 वो कोर्सेज डाल दो। एंड गाइस, एक चीज और, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि क्या सर मैंने किसी कॉलेज के अंदर कोई कोर्स डाला, क्या वही कोर्स को हम TFWS के थ्रू सेम फिर से डाल सकते हैं? हाँ भाई, डाल सकते हो। मान लो उसी कॉलेज के अंदर आपने CS डाला नॉर्मल तरीके से, एंड CS को ऊपर, CS को ऊपर ही आप TFWS सीट के थ्रू भी डाल सकते हो। बस वहां T लिखा रहता है, जो कोड होता है, जो कॉलेज कोड होता है, वो आपका सही होना चाहिए। तो उसी कॉलेज को, उसी कोर्सेज को आप TFWS, फिर इसके बाद नॉर्मल, सबसे पहले ऊपर TFWS डालो, देन इसके बाद नीचे नॉर्मल डालो। इसी तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट डालना है गाइस। आप कुछ भी उठा के डालोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? और ये बातें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। पिछले साल कई बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है, पर मैं अभी भी देख रहा हूं, मेरे पास जितने, मेरी टीम के पास जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे कुछ भी इधर उधर देख रहे हैं और कुछ भी करते जा रहे हैं। मैं इतने दिनों से ये चीजें समझा रहा हूं कि एट द लास्ट लॉस आपका ही होगा। ऑप्शन फॉर्म को जब भी भर रहे हो, ऑप्शन फॉर्म में एक कॉलेज के अंदर आप देखो, ऐसा है कि अगर आपको कोर्सेज से सेक्रीफाइस नहीं करना है, नहीं सर मुझे कोर्सेज नहीं सेक्रीफाइस कर सकता हूं, मेरा परसेंटाइल कम है। अरे भाई, अगर आपका परसेंटाइल कम है, आप कोर्सेज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, और अब तो आप कौन से बड़े कॉलेजेस आपको मिलने वाले? आपको अपने परसेंटाइल के लेवल के कॉलेजेस डालने में। बहुत सारे बच्चों ऐसे मेरे पास भेज रहे हैं जिनका परसेंटाइल बहुत कम है और वो कोई भी कॉलेज डाल के बैठे हुए। फिर मुझे फील हो रहा है कि मतलब इतने दिनों से लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहा हूं और बच्चे कुछ भी किए जा रहे हैं। प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आपके पास यही ऑप्शन फॉर्म का टाइम है, आप समझ के चलो। मैंने बोला कि हर ऑप्शन फॉर्म को लास्ट समझ के चलो। ऐसा नहीं कि मेरे पास अभी और ऑप्शन है, मैं देखूंगा इसके अंदर, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं वाला। फ्लक्चुएशन बहुत कम ही होता है। ऐसा नहीं कि आपका है 75 और 95 पे आपको मिल जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया? और ये हो सकता है आपको कुछ दिनों में ये चीजें मेरी फील हो जाए एंड समझ में आ जाए, और तब तक देरी हो जाए। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहली बात तो अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग भरो। एंड एक ही कॉलेजेस को, अगर आपको लग रहा है कि ये कॉलेजेस के अंदर बाकी कोर्सेज से मुझे मिल सकता है, तो बाकी, मतलब मैंने बोला सेक्रीफाइस एक में करना पड़ेगा, या तो कॉलेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या कोर्सेज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, देखो हर पर्सन टू पर्सन सबकी चॉइस अलग अलग होती है। अगर आपको कॉलेज में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको लो कोर्सेज लेना पड़ेगा। मतलब लो कोर्सेज जिनका परसेंटाइल कम है, कोई कोर्सेज लो नहीं होता। अपने अकॉर्डिंग आप उसके अंदर कितना जाके मेहनत कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने स्किल्स को कितना डेवलप कर रहे हैं, अपने नॉलेज की कितना डेवलप कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको जॉब मिलने वाला, प्लेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग होने वाला। अगर कोई ये बोले कि मैकेनिकल के अंदर जॉब नहीं है, तो भाई बिल्कुल गलत बोल रहा है। जॉब उसका नहीं है जिसको कुछ आता जाता नहीं है। जॉब तो उनको भी नहीं मिलने वाला है जो CS and IT में करके कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो भाई हर जो कोर्सेज है ना, आप 4 साल के अंदर कितना स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, कितना पावरफुल हो, वही चीजों वाइज आपको आगे जॉब मिलने वाला है। ये बातें दिमाग में रख लो। कॉलेज बस आपको एक बार जॉब दिला सकता है,
जो कॉलेज होगा वो एक ही बार हो सकता है, एक ही बार आपको प्लेसमेंट दिला दे, बाकी प्रमोशन नहीं मिलने वाला। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो प्रमोशन उन्हीं का होगा जिनके अंदर नॉलेज होगा। तो कॉलेज के दम पे नहीं, नॉलेज के दम पे आगे आपके जॉब का प्रमोशन होगा। तो मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने बताई, लो परसेंटाइल वाले बच्चों, ऑप्शन फॉर्म भरने के टाइम इन बातों का जरूर ध्यान रखो प्लीज। और ये बड़ा भाई आप दिल से बोल रहा है, कोई यहां मैं आपको कोई पैसे नहीं ले रहा हूं कि मैं वो चीजें, मैं दिल से ये चीजें आपके सामने बोल रहा हूं और इनको आपको सुनना चाहिए प्लीज। तो क्योंकि मेरे कल से मेरी टीम मुझे बता रही है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कोई, और वो सेम मैं एक बच्चे का मैंने देखा, उसने लिस्ट बनाया हुआ, क्या गजब, मैंने ये वीडियो सुना ही नहीं इसने, परसेंटाइल उसका इतना लो है और उसने कॉलेजेस क्या क्या फिल किए हुए हैं। तो भाई कैसे आपको अलॉट होगा, और बाद में आप मैसेज करोगे सर मुझे कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। प्लीज अगर कोई किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए दिल से सॉरी, बट मुझे आगे का सब कुछ पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। हो सकता है वो चीजें आप फील नहीं कर पा रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।